अब मार्केट यहाँ से ऊपर कितनी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जितनी आई है उतनी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे को मार्केट ने मूवमेंट दी है, और यहाँ के बाद हमारे को फिर एक रिवर्सल पैटर्न दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसे मार्क करते हुए चलते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपनी ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ, मैं चार्ट में क्या क्या चीज़ें देखता हूँ, क्या क्या चीज़ें एनालाइज करता हूँ, अपना टेक प्रॉफिट कैसे लगाता हूँ और अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कैसे करता हूँ। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस ट्रेड में बताने वाला हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, हो सकता है आप लोगों की समझ में ना आए, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। फ्यूचर में मैं आपको इसका बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको इसकी सारी सीरीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। उस पर मेरा अभी काम चल रहा है, उससे आप एक सिस्टमेटिक वे में देखेंगे तो आपको उसमें क्लैरिटी ज़्यादा आएगी और आप एक हाईली एक्यूरेट ट्रेडर बन सकेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि ये मैं अपनी ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ। देखिए, ये देखिए आप, अगर हम देखें यहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है, लेकिन नीचे गिर रही है मार्केट में एक बेंडिंग हो रही है। ठीक है, तो हम इसमें कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक कर्व लाइन ड्रॉ कर ली। इस कर्व लाइन को मैं अभी आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। ये हमने कर्व लाइन ड्रॉ कर ली, और इसे कर्व लाइन को हमेशा बॉडी से, ट्रेंड लाइन हो चाहे कर्व लाइन हो, उसे हमेशा बॉडी से टच करना है, शैडो से या विक से नहीं करना है। ठीक है, तो ये वाली थोड़ी सी ऐसे करनी पड़ेगी, ये वाली ऐसे करके। अब परफेक्ट, अभी हो गई है परफेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, तो अगर आप देखें कर्व लाइन कितनी जगह से ये टच हुई है, देखिए बेयरिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग। अगर आप इन तीन कैंडल को कंबाइन करते हैं तो बेयरिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए इन्वर्स, ये देखिए ये बेयरिश एंगल्फिंग। अच्छा, इसमें जो ब्रेकआउट मिलता है वो बहुत रियल ब्रेकआउट मिलता है। इसके ब्रेकआउट के लिए इसमें जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा वो बहुत रियल ब्रेकआउट मिलेगा। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें, अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आप देख सकते हैं आपको कहाँ पे जाके मिला। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको कहाँ जाके मिला। अगर हम एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका ब्रेकआउट देखो आपको कहाँ जाके मिला, और हमारी इस ट्रेड का ब्रेकआउट देखो आपको कहाँ मिला, कर्व लाइन का ब्रेकआउट कहाँ मिला है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है। दूसरा, ट्रेंड लाइन जब भी नीचे, कर्व लाइन जब ये नीचे आती है सपोर्ट लेने के बाद, ये नीचे आई, ये नीचे आई, ये यहाँ से देखिए आप, नीचे आई सपोर्ट ली, नीचे आई सपोर्ट ली, नीचे आई सपोर्ट ली, नीचे आई सपोर्ट ली, नीचे आई सपोर्ट नहीं ली, नीचे आई सपोर्ट ली, और फिर एकदम से 90 डिग्री पे मार्केट नीचे गिर गई। जब ये मार्केट 90 डिग्री पे नीचे गिर जाती है कर्व लाइन बनते हुए, तब हमारे को, जब मार्केट जब अपना पुल बैक लेती है, मार्केट जब अपना पुल बैक लेती है तो हमारे को चार्ट पैटर्न्स देती है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको एक डब्लू देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड करने में दोस्तों मज़ा ही कुछ और आता है। ये देखो, ये है, ये डब्लू बन गया, मार्केट ने अपना, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर, ठीक है, ये डब्लू बन गया। डब्लू बनने के बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया। डब्लू बन रहा था, फेल हो रहा था, डब्लू बन रहा था, फेल हो रहा था, डब्लू बन रहा था, डब्लू का ब्रेकआउट मिल गया।
इस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दे दिया। अब हम इसमें हमारे पास दो कन्फर्मेशन हो गई। एक तो हमारे पास में कन्फर्मेशन हो गई कि हमारी कर्व लाइन ने हमें ब्रेकआउट दे दिया है। दूसरा, हम यहाँ से यहाँ तक अगर देखें, अगर हम इसका 50% जोन लगाएं, अगर हम इसका 50% जोन लगाएं, ये देखिए ये इसका 50% जोन है। मैं बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50% जोन है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। 50% जोन पे आके मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, तो हमारे को इसमें एंट्री कहाँ पे मिलेगी? हमारी एंट्री यहाँ पर ही हो जाएगी, इस रिजेक्शन पे ही हमारी एंट्री हो जाएगी। हमारे को इस रिजेक्शन से टेक प्रॉफिट कितना मिलेगा अपना? यहाँ से लेके यहाँ तक हम जितना यहाँ तक गए हैं, ये अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर यहाँ पे मार्केट ने कोई बेरिश पैटर्न नहीं दिया, जैसे कि यहाँ पर दिया है, यहाँ दिया है, बेरिश पैटर्न नहीं दिया, तो हम इसे अपनी ट्रेड को डबल कर देंगे या इसका 50% ले लेंगे। हम इसे यहाँ से इसके 50% रीज़न को भी मार्क करके चलेंगे। इसका 50% रीज़न ये यहाँ पर बैठा। अब देख सकते हैं 50% पे आके इसने रिजेक्शन दिया और यहाँ से मार्केट नीचे गिर गई। अब मार्केट यहाँ से नीचे कितनी गिरी? यहाँ से मार्केट इतनी ही नीचे गिरी है जितनी यहाँ से यहाँ तक गिरी है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मार्केट ने अपना एक रिवर्सल बनाया है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर कितनी गई है? यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जितनी आई है उतनी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे को मार्केट ने मूवमेंट दी है, और यहाँ के बाद हमारे को फिर एक रिवर्सल पैटर्न दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसे मार्क करते हुए चलते हैं। इसमें बीच में कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स भी हैं, जिसे मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। इसमें पीनेंट्स भी बन रहे हैं, एलिप्स भी बन रहे हैं, आर्क भी हैं, तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मैं अपनी ट्रेड प्लान करके चलता हूँ, जिसमें मेरे को एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि मेरे को पता है। देखो मैं आपको ये ड्राइंग सारी हटा देता हूँ। देखिए मेरे को पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो मेरा रिस्क, मेरे को पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मैं अपना इसी लो के नीचे अपना एसएल रख देता हूँ। यहाँ पर मेरा एसएल हो जाता है। अब टेक प्रॉफिट मेरे को पता ही है, पीछे से मैंने मेजर कर ही लिया है कि मेरा टेक प्रॉफिट कितना जाएगा, तो मेरा टेक प्रॉफिट इतना जाएगा। तो इस ट्रेड में, जैसे इस ट्रेड में मेरे को 1:10 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के मेरा सामने आया है। 1:9.7, ऑलमोस्ट 1:10 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के आया है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप ट्रेड लेते हो और आपकी, चलिए आपकी मान लिया एक्यूरेसी नहीं आ रही है, आपकी एक्यूरेसी 7 में से 3 ट्रेड की आ रही है, और आप ट्रेड वहीं से ले रहे हो जहाँ से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:8, 1:10 बैठ रहा है। सपोज़ करो आपने 7 ट्रेड ली, 10 ट्रेड लिया आपने, 10 में से आपकी 7 ट्रेड नेगेटिव हो गई। आपका $100 का एसएल था, आपने $700 उसमें गवा दिए। अब बात आती है कि आपकी 3 ट्रेड प्रॉफिट में चली गई 1:8 की, तो आपका ऑलमोस्ट $2400 का प्रॉफिट आया है। इसमें $2400 का प्रॉफिट आया है, जिसमें से अगर आप 700 लेस कर दो तो आपको 1700 का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा इन द एंड। देखिए मार्केट में बने रहने के लिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप मार्केट में बने रह सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग के चक्कर में रहेंगे तो इस स्कैल्पिंग के चक्कर में आपके एसएल बड़े हिट हो जाएंगे और टेक प्रॉफिट आपके बड़े लगेंगे नहीं। मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको अगर समझाऊं तो इस कॉन्सेप्ट से आपको बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड स्नाइपर ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हैं। और इसे स्नाइपर ट्रेड को कैप्चर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ बना रहा हूँ। वो सीरीज़ लगभग 15 डेज़ में 15 मई तक
मार्च अप्रैल, हाँ 15 अप्रैल तक वो सीरीज़ मैं लाइव कर दूंगा। आप उस सीरीज़ को, वो एडवांस लेवल की सीरीज़ होगी। पहले मैं बेसिक लेवल बनाऊंगा। बेसिक लेवल में आई थिंक सो 31 मार्च तक मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं एडवांस वर्जन पे जाऊंगा। एडवांस वर्जन जो है वो हाईली एक्यूरेट है, वो बेसिक लोगों के लिए नहीं है। जिन्हें बेसिक की नॉलेज नहीं है वो अगर उस सीरीज़ को देखेंगे तो उनकी कुछ समझ में कुछ आएगा नहीं। तो जिन्हें मार्केट में हो गए हैं, साल भर हो गया है, 1 साल 1.5 साल हो गया है, 6 महीने हो गए हैं, बेसिक की नॉलेज है, वो अगर उस सीरीज़ को समझेंगे और उस पर 10-10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वो स्नाइपर ट्रेड कैप्चर करने में पूरी तरीके से कैपेबल होंगे। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए, और जैसे ही मैं सीरीज़ सारी कंप्लीट कर दूंगा मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू, और सोशल मीडिया के थ्रू मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और मैं आपको फ्यूचर में लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा, लाइव मार्केट में लाइव प्रॉफिट और हाईली एक्यूरेट कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। गुड नाइट दोस्तों।